अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को बटोर लोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। भया प्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म की बात करते हैं कि अपना स्वभाव, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो आपका स्वभाव है, यदि आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में सफलता हासिल करते हैं। यदि किसी की कला में रुचि है और उसे बिजनेस में लगा दिया जाए तो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगा। यदि साइंटिस्ट दिमाग है और उसको व्यापार की तरफ लगाया जाए तो व्यक्ति दुखी ही रहेगा। और व्यापारी व्यक्ति को यदि चित्रकार बनाया जाए तो वह सफलता प्राप्त नहीं करेगा। तो आप जिस चीज़ में निखर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आपको वही करना चाहिए। कई बार माँ बाप प्रेशर देते हैं बच्चों को कि तुम वो करो जो मेरे सपने थे। अब बच्चा, उसके अंदर कुछ और योग्यता है तो माँ बाप उस योग्यता को कई बार दबा देते हैं। माँ बाप के सपनों का बोझा उठाकर बच्चे जी नहीं पाते। बनना था कुछ और, बन गए कुछ और, तो जिंदगी दुख में बीतती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के स्वधर्म को, स्वभाव को समझते हैं, इसलिए बार बार प्रोत्साहित करते हैं कि अर्जुन, तू युद्ध में लड़, तू क्षत्रिय है। आज तू भागने की बात जरूर कर रहा है, परंतु यह जो मौका है, जब ये चूक जाएगा तू, तो तुझे बड़ा पश्चाताप होगा। तब तू दुखी होगा, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा तुझे, और तेरा अपयश होगा। लोग मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे, और अभी नहीं, आगे के जन्मों तक लोग बोलते ही रहेंगे। तो मनुष्य के लिए अपयश मर जाना ही है। तू उस अपयश को सह नहीं पाएगा। अपने स्वभाव के अनुसार काम कर। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में कहते हैं कि उनके बहुत सारे भाई बहन थे। उनके माता पिता अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए बड़ा प्रयास करते। रविंद्रनाथ के पीछे भी पड़े रहते कि और दूसरे भाई बहनों की तरह यह भी पढ़े लिखे, पीछे पड़े रहते। बहुत प्रयास किया पढ़ाने लिखाने का और चीज़ें कराने का। अब उस घर में एक नियम था कि बच्चे के जन्मदिन पर उसके बारे में बड़े बूढ़े भविष्यवाणी करते थे कि बच्चा क्या करेगा। तो उनके सभी भाइयों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, परंतु रविंद्रनाथ की माँ ने स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा कि रवि से हमें कोई आशा नहीं है, बाकी सब बच्चे चमकदार हैं। कोई यूनिवर्सिटी टॉपर है, कोई फर्स्ट आता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, परंतु ये मेरा बच्चा, इसमें चमक नहीं, फीका है। और आज हम देखें तो हमारी ज़ुबान पर, जिह्वा पर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है। हम सिर्फ उन्हें जानते हैं, हमें नहीं पता उनके चमकदार भाइयों के बारे में। वो क्या थे, क्या करते थे, हम नहीं जानते, क्योंकि टैगोर ने जो उनकी कला थी, जो उनकी पोएट्री थी, उसी में जीवन लगाया।
इसीलिए प्यारा सा उनका फूल खिला कर्म फूल की तरह खिलता है, आनंद बन जाता है जब उसे किया जाता है। जो स्वधर्म है, जब मनुष्य उसमें चलता है, जो स्वभाव है उसके अनुरूप जिंदगी को जीता है, तो मनुष्य खुश रहता है, आनंदित रहता है। सारी दुनिया जो दुखी है वो डिस्प्लेसमेंट के कारण है। जो कलाकार है वो टेक्नीशियन का काम कर रहा है और टेक्नीशियन कलाकार का काम कर रहा है। जो आप हैं, जो अंदर से निकलता है वही सत्य है। भगवान कहते हैं वही करो, और जब तुम वह नहीं करोगे, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध नहीं करोगे और ज्ञानियों की तरह बातें करोगे, ज्ञान की तरफ भागोगे, इस मौके को चूकोगे, तो मौके को चूकने के बाद तुम ही दुखी रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो। भगवान श्री कृष्ण एक बात और भी समझाते हैं अर्जुन को कि डरो मत, क्योंकि जो डरता है वो व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकता। अभयता क्षत्रिय का आभूषण है। जो अभय है, जो निर्भय है, उसी का निशाना लगेगा, लक्ष्य पर पहुंचेगा। और जो डरा हुआ व्यक्ति है वो कांपता रहता है। जैसे शराबी के पैर कांपते हैं, ऐसे ही निशाना कांपता है। तो डरे नहीं, अपने कर्मों को करें, अभय बने। कहते हैं चीन में एक धनुर्धर हुआ, अपनी विद्या में पारंगत था, तो राजा के पास गया कि राजन, मैं बहुत वीर हूँ, प्रतियोगिता कराइए, मुझसे ज़्यादा अच्छा तीरंदाजी कोई नहीं कर सकता, धनुर्विद्या में पारंगत कोई नहीं हो सकता। तो राजा मुस्कुराए और कहने लगे, तुम एक काम करो, बाहर जो गार्ड है, पहरेदार है, तुम पहले उससे बात करो, बाद में मुझसे बात करना। अब वो गार्ड के पास गया और उसको अपनी वीरता की कहानियाँ सुनाई। तो पहरेदार ने कहा, मैं तुमसे भी बड़े वीर के बारे में जानता हूँ, पहले उससे मिल लो, वरना नाहक ही अपमानित हो जाओगे। तो उस धनुधारी ने उसकी बात मान ली, चुपचाप उस व्यक्ति के पास गया जो वीर था, उसके पास रहकर दीक्षा ली और टेक्निक्स हासिल करी। जब सब कुछ सीख गया तो एक दिन मन में आया कि अब मैं राजा के पास जाता हूँ, प्रतियोगिता की बात करता हूँ। परंतु कभी कभी मनुष्य की मति भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो उसने अपने मन में बोला कि अगर मैंने अपने गुरु को भी इस प्रतियोगिता में न्योता दे दिया तो मैं तो हार जाऊंगा। ऐसा करता हूँ कि गुरु को ही समाप्त कर देता हूँ। अब पाप मन में भर गया, लालच आ गया, तो छुपकर सुबह सुबह जब गुरु लकड़ियाँ काट कर लाते थे तो छुपकर गुरु पर तीर चला दिए। अब गुरु को आभास हो गया, आहट हो गई, तो गुरु ने जो उनका बंडल था लकड़ियों का, उसमें से एक लकड़ी निकाली और उस तीर पे मारी, तो तीर उल्टा हो गया। ये एक अलग कला उनके पास थी। तो तीर वापस शिष्य के पर लगा और वो ज़मीन पर गिर गया, घायल हो गया। गुरु भागकर गए, उसकी जान बचाई, बाण निकाला और कहा कि क्यों करते हो ये सब, तुम पहले ही कह देते मैं प्रतियोगिता में आता ही नहीं, क्या ज़रूरत थी। तुम्हें अभी भी शिक्षा की, दीक्षा की आवश्यकता है। मेरे से भी बड़े मेरे गुरु हैं, उनके पास जाओ। अब वह उस वृद्ध गुरु के पास मिलने चल पड़ा। अब पहाड़ों को पार करके एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुरु रहते थे, तो वहां पहुंचा। जैसे ही जंगल पार करके, पहाड़ पार करके गया तो वृद्ध गुरु दिखे। उसने कहा
क्या आप वही हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ? आप ही धनुर्धारी हैं। तो वृद्ध गुरु मुस्कुराए, महागुरु मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, मैं वही हूँ। तो उसने कहा, मैं धनुर्धारी हूँ, वीर हूँ, आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। तो गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तो क्यों धनुष बाण का बोझा लिए फिरते हो? जो अपनी विद्या में पारंगत हो जाता है वह बोझा लेकर नहीं घूमता। यदि आप किसी कला में निपुण हैं तो फिर बोझा लेकर नहीं घूमते हैं, वो आपके मन में, आपके रोम रोम में बस जाती है। उसे कहा कि चलो समझाता हूँ। तो पहाड़ की चोटी पर गुरु पहुँचे। अब उनके पैर के जो पंजे थे वो चोटी पर थे और उनकी गर्दन खाई में झांक रही थी, नीचे गहरी खाई, और वो पर्वत की चोटी पर हल्का सा हवा का झोंका आता तो गुरु गिर जाते। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास आओ, डरो मत, तुम भी ऐसा करो। तो जो धनुर्धारी था घबरा गया, कहने लगा, आप यहाँ खड़े कैसे हैं? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। हल्का सा हवा का झोंका और आप गिर जाएंगे, मैं अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। तो गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, जो इतना डरा हुआ है वो तो कांपेगा ही। तुम डरे हो इसलिए कांप रहे हो। जो डरना है वो क्षत्रिय का आभूषण नहीं है, उसका गुण नहीं है। अभयता क्षत्रिय का गुण है। तो तुम पारंगत होना चाहते हो धनुर्विद्या में, तो पहले अपने डर पर काबू पाना सीखो। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं अर्जुन के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को कि यदि डरोगे, घबराओगे, तो तुम क्या जिंदगी में प्रगति करोगे, सफलता हासिल करोगे। यदि सफलता चाहिए, लक्ष्य भेदन करना है, तो डरना छोड़िए। अर्जुन को भी हिलाते हैं कि तो डर मत, मत घबरा, नहीं तो अपयश होगा और तेरी कीर्ति पर धब्बा लगेगा। इस डर को तू छोड़ और लड़।